जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा माफिया राज। कुछ ऐसा ही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तब दिया जब उन्होंने शिक्षा माफिया डॉक्टर एल पटेल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। डॉक्टर एल के पटेल पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप है। कुख्यात शिक्षा माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ममफोर्टगंज इलाके में स्थित उसके मकान को कुर्क कर दिया। सरकार ने डॉक्टर के एल पटेल के 2 मकान कुर्क किए। इनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस अलाकमान ने ऐसी राजनीति बिसात बिछाई कि कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रहे विरोधियों के सबसे बड़े धड़े G23 का एक तरीके से खात्मा ही हो गया। दरअसल कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे चली और बहुत हद तक उसमें सफल भी हो पाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीते कुछ दिनों की यह ऐसी सबसे बड़ी चाल है जिसमें पार्टी ने विरोध करने वाले नेताओं को एक ही झंडे के नीचे आकर सहमति से काम करने के लिए राजी किया, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए भी उम्मीदें भी पैदा कर दी। यही नहीं, पार्टी ने दलित चेहरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पेश करने का न सिर्फ जातिगत समीकरण साधा, बल्कि दक्षिण भारत को भी एक तरीके से साधने की कोशिश की है। यूपी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी नए सिरे से तय कर दी है। अब खेतीहर मजदूरों को रोजाना 213 रुपए दिहाड़ी देना होगा। इससे खेतीहर मजदूरों को महीने भर की मजदूरी के लिए 5538 रुपए मिलेंगे। योगी सरकार ने इस आदेश को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को रोजाना 213 रुपए के काम भुगतान दिया जा सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस है। एक और गहलोत समर्थक अशोक गहलोत को सीएम पद पर बने रहने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पायलट समर्थक जोर शोर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर रहे हैं। इस बार पायलट समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान VIP संस्कृति के खिलाफ चुनाव पूर्व अपने वादे पर अमल न करने के आरोप में विपक्षी दलों के निशाने पर है। जी हां, आपको बता दें कि सूचना के अधिकार में यह जानकारी सामने आई कि भगवंत मान के काफिले में 42 कारें, जो पिछले 3 मुख्यमंत्रियों की तुलना में काफी ज्यादा है। विपक्षी दलों ने मान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि भगवंत मान के खिलाफ रहस्यों के खुलासे ये एक कड़ी है। देश में मानसून की विदाई देखने को मिल रही। दक्षिणी पश्चिमी मानसून विदा हो गया और इस बार देश में 7% अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग ने जानकारी दी कि उत्तर पूर्व और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1 से 4 अक्टूबर के बीच एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि IMD के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों पर 3 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई। इंटरनेट के इस दौर में हर कोई चाहता है कि उसके पास हाई स्पीड सेवा हो। जी हां, आपको बता दें, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को आज यानी कि 1 अक्टूबर को 5G सेवा की सौगात देने वाले हैं। देश में पहली 5G सेवा शुरू होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को राजधानी के द्वारा सेक्टर 25 में दिल्ली मेट्रो के आगामी स्टेशन की एक भूमिगत सुरंग में 5G सेवाओं के कामकाज का प्रदर्शन किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे टेक्नोलॉजी जगत में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेशी मदरसों के सर्वे पर विवाद नहीं थमा कि अब कर्नाटक सरकार ने ऐसा ही आदेश जारी किया। बसवराज मुंबई सरकार ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि राज्य मदरसों की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट सौंपी जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार के इस आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया। इसे लेकर सियासत होने लगी। कई नेताओं और मौलानाओं के इसे गलत बताते हुए आदेश वापस लेना पड़ा। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक में कई हिंदू संगठन बीते काफी समय से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को कई बार पत्र भी लिखे हैं। दुनिया में आज हम एक सिंपल फोन से 5G तक का सफर तय कर चुके हैं और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बाकी देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रोज के जीवन में हम आज भी कुछ छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें से एक है ट्रैफिक जाम। बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली सिटी भी कहते हैं, आए दिन वहाँ लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान होते हैं। वीकेंड में तो समझो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इससे निजात पाने के लिए आम लोगों की खातिर यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है, जिससे लोगों को जाम से राहत तो मिलेगी और साथ ही अपने स्थान पर जल्द पहुँच जाएंगे।
दिल्ली दिलवालों की ये कहावत तो आपने भी सुना ही होगा। सच बात भी है। दिल्ली में रहने वाले लोग या फिर कोई बाहर से आए व्यक्ति, हर कोई यही कहता है कि लेकिन जो कहा जाता है क्या वो सच है, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की पहचान आर्किटेक्चर, यहाँ के लोग, उनका मिजाज, उनकी बोली से है। यही नहीं, दिल्ली में वो सब कुछ है जो दूसरे शहर में आए व्यक्ति की चाहत होती है। पुरानी इमारतों से लेकर बेहतरीन शॉपिंग मॉल तक दिल्ली आपको हर वो एहसास कराएगी जो शायद आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगा। पारंपरिक भारतीय खाने से लेकर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट फूड, पार्टी हब से लेकर के संस्कृति और कल्चर को सीजन तक। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की जितनी तारीफ करें कम होगी। जो कि दिल्ली में रहते वो समझा जा सकता है। दिल्ली में मेट्रो के आने के बाद से उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई। इस साल 1 अक्टूबर से देश में आर्थिक विकास में 8 अहम बदलाव होंगे और इससे आपकी जेब पर तुरंत असर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से आपको रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर विदेश निर्देश दिया भी बदलेंगे। हम आपको 8 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बता रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि करदाताओं को नहीं मिल सकेगी अटल पेंशन। दूसरा नंबर की कार्ड के बजाय टोकन से भुगतान होगा। म्यूचुअल फंड को नामांकन की आवश्यकता है। छोटी बचत पर अधिक ब्याज की संभावना और सस्ते हो सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ, एलपीजी में कीमत में जांच के लिए हर महीने की पहली तारीख का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्थिति में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमजोर होने से इस बार घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में गिरावट आने की आशंका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल शहर के 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना भी स्मार्ट सिटी कंपनी के लचर कामकाज का शिकार हो गई। शहर की इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत शुरुआती दौर में एबीडी क्षेत्र में शामिल राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोली बाजार क्षेत्र के 10,000 घरों में 24 घंटे 7 दिन पानी देने का दावा किया जा रहा था। बाद में इसे 2 चरणों में बांट दिया गया। कहा गया कि पहले चरण में 5,000 घरों को ही योजना से जोड़ा जाएगा। नेपानगर के शुक्रवार को सामने आए चुनाव परिणाम के मुताबिक कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़कर 12 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। 24 पार्षदों वाली नगर पालिका में भाजपा को सिर्फ 10 प्रत्याशी ही जीत दर्ज करा सकी। 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराई गई। इनमें से एक वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद सरला परवीन काटकर भाजपा से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी थी। दूसरी निर्दलीय पार्षद वार्ड 22 की बसंती बाई हरिराम उइके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की सुनिश्चित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने शहरों को देखते हुए यहाँ पे सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल 21वीं सदी के भारत के लिए अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर। एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं टिकेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय और कांग्रेस और केंद्रीय जांच ब्यूरो अपना काम कर रही। अधिकारियों ने कहा कि टीएमसी 6 महीने भी नहीं चलेगी। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन में यात्रा की। फिर उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया और मेट्रो के जरिए यात्रा की है। और इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों, महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद पीएम ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के दौर से बाहर हो चुके अशोक गहलोत ने अपने उन समर्थकों को सीख दी है जिन्होंने अपने बड़बोले बयान पर उग्र रूप से कांग्रेस नेतृत्व को नाराज कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लटकी तलवार के बीच गहलोत ने कहा कि वह अपने साथियों को समझाते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मीडिया इस तरह का बयान देती है। शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनने आए और समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली में मीडिया कर्मी ने जब उनसे कहा है कि पर्यवेक्षक बनकर जयपुर गए और वहां से बेरंग लौटे मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, तो गहलोत ने कहा यह अलग मामला है। उन्होंने कहा है कि वहां जो घटना हुई वह किसी कारण से हुई हो। मैं सीएलपी लीडर हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसी तरह एक लाइन का प्रस्ताव पास करो।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब संयोजक ने गुजरात चुनाव से इसे जोड़ते हुए कहा है कि किस केस में और किस आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा यह भी पता नहीं, इसकी तैयारी भी की जा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सहप्रभारी नियुक्त किया गया और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया, आप सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, किसी केस में करेंगे, क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रीट्वीट कर कहा है कि ये तो बहुत घटिया राजनीति, हम राघव चड्ढा के साथ है, पूरा देश इनके कारनामे देख रहा, जनता भी सब समझ रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।